तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन सिनेमा में। यहाँ पे मैं बहुत टाइप्स की मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन करता हूँ एंड ट्रस्ट मी, मेरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपको दूसरे यूट्यूब चैनल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो एक इंडोनेशियन हॉरर मूवी है जो कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है। और सच बताऊँ तो इंडोनेशिया में इस टाइम पे इस मूवी ने तहलका मचा रखा है। IMDb पर इसे मिले 6.1 एंड मेरे ख्याल से बहुत कम है, क्योंकि यार मूवी सच में बहुत ज़्यादा हॉरर है और ऊपर से रियल स्टोरी पे भी बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इसकी जो रेटिंग है बढ़ सकती है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गो अहेड। इस मूवी में बताया गया है कैसे एक डेविल या डीमन पूरे परिवार को ख़त्म कर देता है और उस पूरे परिवार को ही एज अ डील क्लेम कर लेता है। तो एंडिंग में आपको पता चलेगा कि ये मूवी कैसे रियल स्टोरी पे बेस्ड है या इस मूवी की पूरी स्टोरी क्या थी। तो एंडिंग तक बने रहें। मूवी की शुरुआत होती है 2001 से एक फैमिली फोटो को दिखाते हुए। इसके बाद हमें दिखाते हैं नाडिया को, जिसके मॉम की हेल्थ काफ़ी ईयर से ख़राब होती है और वो उनके लिए खाना लेकर जाती है। खाना खिलाने के बाद नाडिया मॉम से सेलिब्रेशन के बारे में पूछती है, क्योंकि आज ही के दिन न्यू ईयर ईव भी होता है, जिससे कि उसकी मॉम को थोड़ी सी खुशी मिलती है। और उसके बाद नाडिया की मॉम नाडिया से बोलती है कि तुम और तुम्हारा भाई मिलकर घर का ध्यान रखना और अपने डैड की सारी बातें मानो। इतना बोलते ही नाडिया की मॉम की हेल्थ ख़राब होने लग जाती है और उन्हें वहीं पे ब्लड की वॉमिटिंग आ जाती है। जिसके बाद नाडिया अपने डैड सांतो और भाई योगा को बुलाती है, जो उन्हें संभालते हैं और मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देने के बाद सांतो किसी सीक्रेट रूम की साइड बढ़ने लगता है, जिसे योगा रोकता है और कहता है कि उन्हें यहाँ रह के मॉम का ध्यान रखना चाहिए। इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए सांतो उस रूम में चला जाता है और प्रेयर करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि योगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और शॉकिंगली प्रेयर्स की वजह से उसकी मॉम की हेल्थ ठीक होने लग जाती है, जो कि अपने आप में बहुत अजीब होता है। यहाँ योगा नाडिया से बोलता है कि अगर वो चाहे तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बाहर जा सकती है, जिस पे नाडिया मना कर देती है, जिससे पता चलता है कि दोनों बच्चों को मॉम की हेल्थ की काफ़ी फिक्र थी। यहाँ से सीन कट होता है और शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ नाडिया की मॉम पूरे फैमिली का मूड ठीक करने के लिए खाना बनाती है और उनसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन के बारे में बात करती है, जिससे पूरी फैमिली खुश हो जाती है। पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलती, जिसके तुरंत बाद ही हमें नाडिया की मॉम के पीछे एक ब्लैक शैडो दिखाई जाती है, जिसके पोजेशन में आके नाडिया की मॉम किचन में जाती है और खौलते हुए पानी में अपना सर डाल देती है। जिसके बाद सांतो उन्हें संभालता है, पर तब तक देर हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी में सर डालने की वजह से नाडिया की मॉम का फेस पूरे तरीके से बॉयल हो जाता है। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हमें घर में वही डिमोनिक शैडो दिखाई जाती है, जिससे ये तो कंफर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे इसी का हाथ था। हॉस्पिटल ले जाते हुए ही नाडिया की मॉम की डेथ हो जाती है, जिससे कि योगा और नाडिया दोनों ही टूट जाते हैं। और यहाँ से सीन जाता है 3 महीने बाद का। शांतो शॉप पर होता है और उसकी शॉप काफ़ी कम टाइम में ही अच्छा ग्रोथ कर रही थी, मानो कस्टमर्स ही कस्टमर्स थे उसके पास। यहाँ से सीन कट होता है और घर पे जाता है। घर में दिखाया जाता है कि अभी तक रेनोवेशन का काम कंटिन्यू था। खैर, ये रेनोवेशन पता नहीं कब पूरा हुआ इनका। योगा और नाडिया को दिखाया जाता है, जो पुराने सामान से अपनी मॉम की मेमोरीज को याद कर रहे थे। योगा नाडिया से कहता है कि डैड ने मॉम के खून वाले टाइल्स को साफ करवाने की जगह उन पे ही नई टाइल्स क्यों लगवा दी। जिसके बाद वो टाइल्स योगा को हिलती हुई दिखती है, जिसके पास जाने पे वहाँ पे एक होल होता हुआ दिखता है। योगा उसमें झांकता है, जिसके बाद उस होल में से 2 डिमोनिक हाथ आते हैं, जो योगा को अंदर की तरफ खींचने लग जाते हैं। नाडिया को ऐसा कुछ नहीं दिखता है, जबकि योगा इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। नाडिया को केवल टाइल्स ही दिखाई दे रही थी। योगा उसमें से देखता है कि ब्लैक कलर के स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू बाहर आ रहे होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। नाडिया उसे संभालती है। तब तक शांतो भी घर आ जाता है। शाम को तीनों खाने पे बैठे होते हैं, जहाँ योगा बोलता है कि डैड ने कभी मॉम का ध्यान ही नहीं रखा और हमेशा रेनोवेशन का काम करवाते रहे, जिस वजह से सम काइंड ऑफ अनहाइजीनिक की वजह से उनकी मॉम की हेल्थ बिगड़ती रही और उनकी डेथ हो गई। शांतो ये सुन के गुस्सा हो जाता है और योगा को एक स्लैप कर देता है और गुस्से में चला जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि योगा अपनी मॉम को काफ़ी मिस करता था और कहीं ना कहीं ये सब होने के पीछे अपने डैड को ही रीज़न समझता था। बेड टाइम में नाडिया उसे संभालती है और बोलती है वो भी मॉम को मिस करती है। खैर, अब कुछ नहीं कर सकते और सोने को बोलती है। आधी रात को योगा की एक आवाज़ से आँख खुलती है, जिसका पीछा करने पे उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है, जिसके पीछे पीछे वो किचन में चला जाता है। किचन में उसे बहुत सारे घोस्ट जो है बहुत ज़्यादा डराते हैं, हंट करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। खैर, तब तक शांतो उठकर किचन की तरफ आ रहा होता है, जिससे छुपकर योगा एक कवर्ड में छुप जाता है और शांतो वहाँ से एक नाइफ लेके चला जाता है। नाइफ लेने के बाद शांतो ये कंफर्म करता है कि दोनों बच्चे सो रहे हैं या नहीं। वो जाता है, उन दोनों को देखता है। ये कंफर्म करने के बाद वो उस प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ने लग जाता है, जहाँ पे वो प्रेयर्स या फिर यूँ बोले कि ब्लैक रिचुअल्स किया करता था।
योगा सोने का नाटक कर रहा था, जिसके बाद वो अपने डैड का पीछा करता है और पीछा करते करते उसी प्राइवेट रूम तक पहुंच जाता है। पास ही के एक होल से अंदर देखने पे योगा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। आखिर योगा ने ऐसा क्या देखा था, ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। यहाँ से सीन 9 ईयर्स आगे जाता है और दिखाया जाता है कि योगा को आज भी वो सारी हंटिंग चीज़ें हंट कर रही थी। इवन उसके बॉडी पे उसके मॉम के जैसे ही स्कार्स आने शुरू हो गए थे। नाडिया उसकी पट्टी करते हुए बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसके डैड भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन दोनों को उसकी फ़िक्र है और उसे थेरेपी के लिए जाने को कहती है, जिस पे योगा विल सेज कि वो पागल नहीं है और वो वेट कर रहा था नाडिया को सब कुछ सच बताने के लिए और आज उसे वो सब सच बता देगा। रात होती है, शांतो एक बार फिर से कंफर्म करने को उठता है। वो देखता है कि दोनों बच्चे सो रहे हैं और चला जाता है अपने उस प्राइवेट रूम में। खैर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि दोनों बच्चे जगे हुए होते हैं और अपने डैड के पीछे पीछे उसी रूम के पास तक पहुँच जाते हैं। अंदर देखने पे उन्हें पता चलता है कि शांतो एक गॉड की बलि दे रहा होता है और उसके ब्लड को किसी डीमन या शैतान को चढ़ाता है। खैर हमें उस डीमन का फेस दिखाया जाता है, जिसमें उसका सर तो बकरे का होता है लेकिन उसका पूरा शरीर इंसान का होता है। और शांतो उसी के लिए पूजा किया करता था रात रात को उठकर, या यूँ बोलूँ कि उसके लिए ही रोज़ बकरों की बलि दिया करता था। और नाडिया ये सब देख के बहुत ज़्यादा शौक होती है कि उसका डैड वास्तव में ये सब कुछ किया करता था। खैर शांतो बाहर आता है, नाडिया उनसे कंसल्ट करती है कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तभी योगा बोलता है कि तुम्हारी वजह से मॉम की डेथ हुई और तुमने ही मॉम को मारा है। उस दिन मॉम की जगह तुम्हें मर जाना चाहिए था। जिस पे शांतो कहता है कि वास्तव में मरना तो योगा को था, लेकिन योगा की मॉम ने योगा की सारी प्रॉब्लम्स को खुद पे लेते हुए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। जिसके बाद शांतो उन दोनों को सारा सच बताता है। सालों पहले जब शांतो की शादी हुई तो उनके पास खाने को खाना नहीं था। दुकान थी लेकिन उतना नहीं चला करती थी। जिसके बाद शांतो की एक घर में एज ए केयर टेकर जॉब लगी, जिसके बाद उन्हें खाना नसीब हुआ। शांतो की बीबी यानी योगा की मॉम ने बताया उन्हें गॉड डीमन के बारे में। उन्होंने उससे हेल्प ली और उस डीमन ने की भी, उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी हेल्प करी, उन्हें पैसे दिए और कई सारी तरीके से हेल्प की। जिसके बदले उस डीमन ने इन दोनों से इनके पहले संतान की बलि मांगी थी, जो कि था योगा। एज अ डील जान तो योगा की जानी थी, लेकिन उसकी मॉम ने उस डीमन से डील में चेंजेस करवाए और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया योगा के लिए। ये सब सुनकर योगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस रिचुअल वाली जगह पे तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि उसके डैड उसे बहुत रोकते हैं। लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, क्योंकि योगा उस डीमन के सिंबल, जो कि एक गॉड के हेड की तरह होता है, उसे उठा के पटक के तोड़ देता है। जिसके बाद शांतो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उस डीमन से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है। तब तक बहुत ज़्यादा देरी हो जाती है, क्योंकि इधर हमें दिखाया जाता है कि योगा को डिमोनिक अटैक्स आने शुरू हो गए थे। खैर आपने देखा होगा कि बहुत कम समय में उसकी दुकान बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही थी, वो भी इस डीमन की वजह से ही था। और उसके घर में जो रेनोवेशन का काम होता रहा, वो भी एक डीमन की कंडीशन ही थी। और रोज़ शांतो एक गॉड की बलि इस डीमन के लिए ही दिया करता था। ओवरऑल बोले तो वो डीमन अब इस फैमिली के साथ खेलना स्टार्ट कर चुका था। तो दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि दुकान कम समय में क्यों चली, शांतो इतना बड़ा आदमी कैसे बना और उसके मॉम की डेथ कैसे हो और क्यों हुई। यहाँ तक कि योगा के बॉडी पे जो स्कार्स आने स्टार्ट हुए थे, वो स्कार्स के पीछे का रीज़न क्या था, और शांतो रोज़ एक गॉड की बलि क्यों चढ़ाया करता था। खैर यहाँ से सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाडिया अपने स्कूल में कंप्यूटर पर बैठ के इस रिचुअल के बारे में सर्च कर रही होती है कि इस रिचुअल को कैसे रोका जाए। उसे ऐसा कुछ मिलता तो नहीं है, लेकिन हाँ बच्चों को उसको ऐसा करता हुआ देख उसे बहुत परेशान करते हैं और बुली करते हैं, जिससे कि स्कूल का एक लड़का उसे बचाता है, या मैं यूँ कहूँ कि नाडिया को दिलासा देता है। ओवरऑल उसे संभालता है। जिसके बाद वो नाडिया को नाडिया के घर तक छोड़ता है, जिससे कि नाडिया को बहुत अच्छा लगता है। नाडिया घर पे आती है और देखती है कि अभी भी रेनोवेशन का काम कंटिन्यू था, यानी कि जिससे हमें ये पता चलता है कि अभी भी रिचुअल जो है कंटिन्यू था। शाम का टाइम होता है, नाडिया अपने फ्रेंड को कॉल या मैसेज कर रही होती है, जिसके बाद उसका फ़ोन डेड हो जाता है। अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए वो अपने नेबर्स के घर पे जाती है, जहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज में लगाती है। नेबर्स की नज़रों में शांतो एक बहुत अच्छा इंसान होता है, क्योंकि वो रिचुअल के बाद हेड को तो बैरी कर देता था, लेकिन बॉडी को जो है अपने नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता था खाने के लिए। डैम, इसीलिए कभी भी किसी से कुछ लेके नहीं खाना चाहिए, क्या पता क्या करके दे रहा हो। खैर यहाँ हमें योगा को दिखाया जाता है, जिससे नाडिया की घर में आवाज़ आती है, जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। योगा आवाज़ सुन के बहुत तेज़ी से उस आवाज़ के पीछे भागता है, क्योंकि वो घबरा गया होता है। यहाँ हमें पता होता है कि नाडिया तो अपने नेबर्स के घर पे गई हुई है, यानी कहीं ना कहीं ये एक डिमोनिक एंटिटी ही थी। यहाँ योगा उस आवाज़ का पीछा करते हुए ऊपर चला जाता है, जिससे वो डीमन बहुत ज़्यादा डराते हैं। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ही डर जाता है।
जिसके बाद तुरंत वहाँ असली नाडिया आ जाती है और उसे वो संभालती है। जिसके कुछ देर बाद शांतो भी घर आ जाता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि शांतो को आज ब्लैक कलर का गोट नहीं मिला, क्योंकि रिचुअल के लिए ब्लैक कलर का गोट ही डिमांडेड था। इसे लेने के लिए उसे पास के ही गाँव में जाना पड़ता है, लेकिन योगा इसके खिलाफ था। नाडिया भी अब शांतो का साथ देती है बिकॉज ऑफ फैमिली प्रोटेक्शन। अगर डील टूटी तो फैमिली पे प्रॉब्लम्स आ सकती थी, या फिर यूँ कहें कि फैमिली का कोई भी मेंबर मारा जा सकता था। ये सब सुन के योगा भी उनमें इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि अब तीनों ही रेडी थे रिचुअल के लिए। ये सब करते हुए 6 महीने बीत जाते हैं और हमें योगा को दिखाया जाता है। नाडिया से बोलता है कि कभी ना कभी उसे भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, इसलिए वो अपने कान और आंखों को बंद कर ले, जिससे सब शांत हो जाएगा। आज न्यू ईयर ईव भी होता है, यानी कि डीमन अपने डील का हिसाब लेने आने वाला था। कहीं ना कहीं योगा को देखकर उसके चेहरे से ये पता चलता है कि उसे पता है कि आज क्या होने वाला है। खैर, शाम का टाइम होता है जहाँ हमें योगा को दिखाया जाता है, जिससे क्लोजेट में से थोड़ी बहुत आवाज़ें आ रही होती है। पास जाके देखने पे उसमें से वही डीमन बाहर निकलता है, यानी गॉड डीमन, और वो योगा को इतनी बुरी तरीके से मारता है, उसके पूरे शरीर को तोड़ मरोड़ के उठा के पटक के मारता है। मतलब लिटरली मैं बता नहीं सकता, इतनी बुरी तरीके से मारता है। उसके बाद नाडिया अपने डैड को बुलाती है और वो दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जिसका कोई फायदा नहीं होता। जी हाँ, योगा की डेथ हो चुकी थी। योगा की डेथ के बाद शांतो और नाडिया दोनों ही टूट जाते हैं। जिसके बाद हमें योगा के अंतिम संस्कार का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नाडिया को बहुत ही डरावनी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है और वो योगा की बात मानते हुए अपनी आंख और कान को बंद कर लेती है। कुछ टाइम बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन अब नाडिया को सारी हंटिंग चीज़ें हंट करना शुरू कर चुकी थी, यहाँ तक कि वो उसे स्कूल में भी परेशान करती है। नाडिया इन सारी चीज़ों से अब डिप्रेशन में रहना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि वही लड़का जिसने उसे बुली होने से बचाया था वो उसे दिलासा देता है और कहता है कि वो चाहे तो अपनी प्रॉब्लम्स उसे बता सकती है, वो उसकी प्रॉब्लम्स की केयर करेगा। नाडिया खुद को अकेला ना समझे, जिस पे नाडिया कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। जिसके बाद वो लड़का नाडिया को एक नोटबुक देता है और कहता है अपनी प्रॉब्लम्स को इसमें लिखे, जिससे उसका मन हल्का होगा, और नाडिया ऐसा करती भी है। नोट्स लिखते टाइम नाडिया को पीछे से आवाज़ आती है, जिसका पीछा करते हुए वो बाहर निकल जाती है। वो बाहर जाके देखती है कि बाहर वही डीमन जो है योगा की बॉडी को खा रहा था, जो कि सच में बहुत ज़्यादा डरावना था, जिसे देख के नाडिया बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और वहीं पे अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो जाती है। तब तक शांतो भी घर पे आ जाता है और शांतो भी नाडिया को लेकर परेशान रहने लग गया था, क्योंकि नाडिया ही अभी उसकी इकलौती बेटी बची थी। हेल्प के लिए वो उसे गाड़ी में बैठा के कहीं लेके जाने लगता है। जिसके बाद उसी डीमन के फॉलोवर्स यानी कि कुछ घोस्ट उन दोनों को हंट करते हैं और उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों ही वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों की आंख उसी सीमन के घर पे खुलती है जिसने कि ये रिचुअल किया था। शांतो उससे हेल्प की कहता है, लेकिन वह सीमन मना करते हुए ये कहता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके हाथ से सब बाहर है। यहाँ नाडिया नोटिस करती है कि वॉल पे बहुत सारे फैमिलीज के फोटोज होती है, जिनके घोस्ट ही नाडिया को हंट किया करते थे। जिससे ये पता चलता है कि उस फैमिली ने भी कभी ना कभी ये रिचुअल करवाया होगा और आज मारे गए, और उस डीमन के फॉलोवर्स बनके जो ये रिचुअल करवाता है उनको हंट करते हैं तथा क्लेम करने में उस डीमन की मदद करते हैं। यहाँ सीमन सब कुछ नाडिया को सच बताता है, जिससे कि पूरी स्टोरी ही खुलकर सामने आ जाती है। वो बताता है कि सब कुछ नॉर्मल ही चला था, लेकिन शांतो के लालच ने उसकी बीवी को मरवा दिया। दैट मीन्स कि शांतो ने डील में और ज़्यादा ऑफरिंग मांगी, जिसके बदले डीमन ने उसे और ज़्यादा ऑफरिंग दी और एज अ डील फैमिली मेंबर को क्लेम करना शुरू कर दिया। ये सुनकर नाडिया के होश उड़ जाते हैं और वो अपने डैड को रोते हुए देखती है। जिसके बाद शांतो नाडिया से सॉरी बोलता है और कहता है कि उसे ये सब हो जाएगा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, और वो नाडिया को बोलता है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। जिसके बाद वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच करके गरीबों में दान करके चला जाता है एक लंबे टूर पे नाडिया की हेल्प को ढूंढने के लिए। नाडिया सारे रास्ते सारी बातों को डायरी में लिखते हुए जाती है, जिनको गए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। इतने सारे समय के बीच में नाडिया के ऊपर आए दिन ही डिमोनिक अटैक आया करते थे और वो हमेशा ही पजेस होकर उल्टी सीधी हरकतें किया करती थी। एक बार तो नाडिया इतनी बुरी तरीके से पजेस हो जाती है कि वो अपने डैड शांतो को नहीं पहचानती और वो उनके गले पे चढ़ के उनका गला दबाने लग जाती है, लेकिन शांतो कैसे भी करके उस टाइम सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। आखिरकार नाडिया से वो बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था। शांतो अब उदास रहने लग जाता है और योगा और उसकी मॉम के स्पिरिट से माफ़ी मांगता रहता है, और धीरे धीरे करते हुए टाइम बीत कर 2012 आ जाता है, यानी 10 साल कंप्लीट हो चुके थे।
खैर वो नाडिया को देखते ही शॉकिंगली सब कुछ बता देती है कि कैसे 2002 में उसकी मॉम की डेथ हुई और 2012 में उसके भाई की डेथ हुई और अब आने वाला था 2022 जिसमें नाडिया की डेथ होगी, जिसमें शांतो रोते हुए उनसे हेल्प के लिए बोलता है, जिसपे वो सीमन बोलती है कि वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जो होना है वो होगा। इवन उस सीमन के कुछ गुड घोस्ट फ्रेंड भी होते हैं जो उसके हमेशा आसपास ही रहा करते थे, जिससे शांतो बहुत ही सैड हो जाता है। लेकिन उन्हें नाडिया संभालते हुए कहती है कि उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने पुराने वाले घर पर वापसी चले आते हैं। घर आकर नाडिया बहुत ज़्यादा सैड रहती है और अपने मॉम और अपने भाई को याद करती है और डिसाइड करती है कि अपने उसी फ्रेंड से मिलेगी जिसने स्कूल में उसे बुली होने से बचाया था। नेक्स्ट डे वो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, जहाँ पे वो उसे थैंक्स बोलती है और उसकी हेल्प करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार करती है। जिसके बाद नाडिया उसे अपनी पूरी कहानी बताती है कि अभी तक उसके साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। एंड टाइम में हम उसे देखते हैं कि वो एक डायरी जो इसमें उसने अपनी पूरी जर्नल लिखी हुई होती है वो उसे थमाकर अलविदा बोलकर चली जाती है। यहाँ घर पर शांतो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है और हमें घर में एक पारिवारिक माहौल दिखाया जाता है जहाँ पर बाप और बेटी का प्यार बहुत ही ज़्यादा डीप मीनिंग में दिखाया गया है और शांतो अपनी गलती को लेकर के बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है। खैर नाडिया उन्हें संभालती है और उन्हें कहती है कि आप बाहर चले जाओ, क्योंकि नाडिया नहीं चाहती थी कि शांतो उन्हें मरता हुआ देखे। जिसके बाद शांतो उसे प्यार करके बाहर चला जाता है और हमें नाडिया के पीछे वही डिमोनिक एंटिटी दिखाई जाती है, क्योंकि 12 भी बजने वाले थे और आज ही न्यू ईयर ईव भी था। डीमन भी अपनी डील का सेक्रीफाइस क्लेम करने को आ जाता है और हम वहाँ पे डीमन का असली फेस देखते हैं, जो कि लिटरली बहुत ज़्यादा डरावना था। यहाँ शांतो घर के बाहर खड़ा होता है और नाडिया काइंड ऑफ पोजीशन में उसी डीमन के अपनी स्किन को उतारने लग जाती है और बहुत ही ब्रूटल तरीके से अपनी गर्दन को काट के सुसाइड कर लेती है। मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि वही लड़का नाडिया की वही डायरी पढ़ रहा होता है जिसमें उसने अपनी पूरी जर्नल लिखी हुई होती है और इससे हमें पता चलता है कि ये पूरी मूवी जो है एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है, जो कि नाडिया ने अपनी लाइफ में फेस किया था। खैर हमें दिखाया जाता है वो लड़का नाडिया की डायरी पढ़ते हुए नाडिया की ग्रेवयार्ड पे चला जाता है और वहाँ पे कुछ फ्लावर्स रख देता है और नाडिया की पूरी फैमिली के लिए बेस्ट ब्लेसिंग करता है और उसकी फैमिली की आत्मा की शांति के लिए प्रेयर्स करता है। हमें यहाँ घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शांतो अपनी फैमिली को याद करते हुए टूट टूट कर मरना स्टार्ट कर देता है। खैर गलती भी तो इसी की थी, लालच बुरी भला होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शांतो को अजीब अजीब से विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। वो अपनी फैमिली को याद करता हुआ कभी हंसता है तो कभी बहुत ज़्यादा रोता है। शांतो की मेंटल स्टेट पूरी तरीके से बिगड़ चुकी थी, जिसके बाद उसे पीछे से आवाज़ आती है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी पूरी फैमिली उसे बुला रही होती है। शांतो एक क्रीपी स्माइल करता है, जिसके बाद सीन ब्लैंक हो जाता है। हाँ, मूवी खत्म हो गई। तो ये थी द वर्ज ऑफ डेथ मूवी की पूरी एक्सप्लेनेशन। आई होप दोस्तों आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसी ही मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ।